दोस्तों कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के दो प्रिंसिपल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जिनकी हेल्प से 34 साल की महिला ने अपने 10 साल की जो एंजाइटी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्या है ये दो प्रिंसिपल, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों ये जो महिला है, इन्होंने 10 साल के अंदर लोगों से मिलना कम कर दिया, इंटरेक्ट करना कम कर दिया। हर वक्त इनको घबराहट, बेचैनी, एक डर, एक खालीपन सा लगता रहता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, पेशे से ये मैथ्स के टीचर है, लेकिन इनको उस जॉब के अंदर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी उत्साह नहीं आ रहा। जब मैंने इनसे पूछा कि भाई आप लोगों से क्यों नहीं मिलते, क्यों इंटरेक्ट नहीं करते, तो इन्होंने मुझे बताया कि सर क्या मिलूं उन लोगों से। जैसे हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हर वक्त मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, और जब मीटिंग्स होती है तो उन मीटिंग्स के अंदर वो लोग कुछ ऐसा नेगेटिव बोल देते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव टॉक कर देते हैं जिसके कारण मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैं उनसे नहीं मिलती। तो यहाँ पर उनका जो एक स्टेटमेंट था कि मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो लोग कुछ नेगेटिव टॉक कर देते हैं, कुछ नेगेटिव बोल देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि वो आपके बारे में क्या नेगेटिव बोलते हैं। सर वो सब लोग मुझे कामचोर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी कामचोर नहीं हूँ, मैं बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हूँ। मैंने पूछा कि कोई ऐसा इंसिडेंस जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा, तो सर 1 महीने पहले की ही घटना है। 1 महीने पहले हुआ क्या था कि हमारे डिपार्टमेंट की एक मीटिंग थी, मतलब सारे टीचर्स उसके अंदर अवेलेबल थे। वहाँ पे ये डिस्कशन किया जाना था कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उनको कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए। अब मैं उस मीटिंग के अंदर गई हुई थी, वहाँ पे एक बच्चे को खड़ा किया, और बच्चे को खड़ा करने के बाद में उससे ये पूछा कि बेटा आपको कौन से सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है। तो बच्चे ने बताया मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम है। अब सर इन लोगों ने क्या है कि जानबूझ के उस बच्चे को खड़ा किया जिसको मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम है। इन्होंने ये सारा प्लान करके किया। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा उन्होंने, उनमें से किसी ने ऐसा बताया, वहाँ पे दूसरे बच्चे भी थे? हाँ सर वहाँ पे दूसरे बच्चे भी थे, दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी बोला, लेकिन सर ये जो मैथ्स वाले को खड़ा किया ये उन्होंने जानबूझ के किया क्योंकि वो मुझे कामचोर समझते हैं। अच्छा यहाँ पर जो उनका एनालिसिस किस तरह से चल रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा कि बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है। अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है इसका मतलब उसको मैथ्स अच्छे से समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैथ्स अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब उसको मैथ्स अच्छे से समझाया नहीं जा रहा। मतलब जो टीचर है वो मैथ्स अच्छे से नहीं समझा रहा है, इसका मतलब टीचर है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। जो टीचर है वो अपना काम नहीं कर रहा। अच्छा टीचर अपना काम नहीं कर रहा, इसका मतलब टीचर क्या है? कामचोर है। तो यहां पे मैंने जब उनसे पूछा कि किसी ने ये लाइनें, बीच की लाइनें किसी ने बोली क्या? सर बोली क्या, इसका मतलब तो यही होता है ना। उन्होंने तो यही सोचा होगा कि भाई इसको मैथ्स में प्रॉब्लम है, इसका मतलब इसको मैथ्स समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसको कोई समझा ढंग से नहीं रहा। अच्छा इसका मतलब जो मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर है वो ढंग से समझा नहीं रहा, इसके कारण इसका मतलब ये है कि वो जो नहीं समझा रहा, नहीं काम कर रहा, इसका मतलब वो टीचर कामचोर है। मतलब मैं कामचोर हूं? मैं कोई कामचोर थोड़ी, मैं तो बहुत अच्छे से, मैं तो बहुत डेडिकेशन से काम करती हूँ। तो यहां पर ये जो कामचोर वाला कंक्लूजन है, किसी ने वहां पे बोला क्या? नहीं सर किसी ने बोला नहीं, इसका मतलब तो यही होता है ना। तो यहां पे ये जो मतलब क्रिएट किया जा रहा है, ये मतलब कौन क्रिएट कर रहा है? हम क्रिएट कर रहे हैं, कोई दूसरा क्रिएट नहीं कर रहा, कोई दूसरा नहीं बोल रहा। जब मैंने उनसे पूछा कि किसी ने कहा आपको कि आप कामचोर हो, या आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, या आप अच्छे से नहीं समझा रहे? नहीं सर कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो इसका मतलब यही होता है ना। अच्छा ये सारी चीजें पता है ये हमारे दिमाग में क्रिएट हो रही है। हम ये जो नेगेटिव कंक्लूजन जो है अपने बारे में, ये हम बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम ब्लेम किस पे डाल रहे हैं? दूसरे लोगों के ऊपर, कि वो दूसरे लोग ऐसा कह रहे हैं, जबकि वो कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ हमारा दिमाग ये सारे कंक्लूजन्स क्रिएट कर रहा है। अच्छा ऐसा पता है क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हमने मीटिंग से पहले, जब हम किसी से मिलने जाते हैं, हम जब किसी से बातचीत करने जाते हैं, किसी भी मीटिंग का हिस्सा बनने जाते हैं, अगर हम हमारे दिमाग में पहले से ये चीज रखते हैं कि वहां पे कुछ नेगेटिव होगा, वहां पे कुछ नेगेटिव बोला जाएगा, वहां पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोला जाएगा जो मेरा दिमाग खराब कर देगा, तो आपका बेसिकली जो चश्मा है, आपका जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। अब परसेप्शन जब नेगेटिव हो जाता है तो उस मीटिंग के अंदर, उस मिलने के अंदर भले ही 99 जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी डिस्कस हुई हो, बहुत बढ़िया हुई हो, लेकिन आपका जो चश्मा है, आपका जो परसेप्शन है, जैसे आप वो जो लेंस लेके ढूंढते हो ना चीजों को, उसी तरह से हम जो इस लेंस के मदद से, इस चश्मे की मदद से सिर्फ उसी पॉइंट को ढूंढने में लग जाते हैं
कि नेगेटिव क्या बोला जा रहा है मेरे लिए। मतलब आप पूरी मीटिंग के अंदर यही दिमाग में चलाते रहते हो, यही क्लू ढूंढते रहते हो कि यहां पे किसी ने कुछ नेगेटिव बोला क्या, इसने कुछ नेगेटिव बोला क्या, इसने कुछ नेगेटिव, इसका क्या नेगेटिव मतलब हो सकता है। आप वही कंक्लूजन अपने दिमाग में क्रिएट करने लग जाते हो। इसको माइंड रीडिंग बोलते हैं। और ये कोई दूसरा नहीं कर रहा, ये हम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम जब ब्लेम दूसरे पे डालते हैं कि नहीं सर वो सारे लोग ये कर रहे होते हैं, तो फिर हम हमारी एंजाइटी को ठीक करने का जो रास्ता है ना, उससे हट जाते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जो भी एंजाइटी क्रिएट हो रही है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, जो भी नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल हैं, कोई दूसरा रेस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जब आप इसको दूसरे के ऊपर डाल देते हो, ब्लेमिंग कर देते हो, तो हम हमारी ट्रीटमेंट के रास्ते से भटक जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने उनको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये बहुत अच्छे से समझाया, और उन्होंने भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझा कि हाँ बात तो एकदम सही है सर, कि कोई भी मुझे ये चीज नहीं बोलता, किसी ने भी उस मीटिंग के अंदर मुझे कामचोर नहीं बोला, किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, किसी ने ये नहीं बोला कि मैं ढंग से नहीं समझाती, किसी ने ये नहीं बोला, ये बीच के स्टेप्स किसी ने नहीं बोले। खाली इतना ही पूछा गया था कि बच्चा आपको किस में प्रॉब्लम है, मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो इस मैथ्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इसके ऊपर बातचीत हो रही थी। और ये कामचोर किसी ने नहीं बोला, ये मैंने ही कंक्लूजन क्रिएट किए। तो हम कभी भी किसी भी मीटिंग में जाएं, कहीं भी किसी से मिलने जाएं, तो हम हमारे दिमाग में ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल लेके नहीं जाएं कि वहां पे कुछ नेगेटिव हो जाएगा, वहां पे कुछ खराब हो जाएगा, वहां पे कुछ गलत बोल दिया जाएगा, कुछ ऐसा बोल दिया जाएगा जो मेरे दिमाग को खराब कर देगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, 2-3 दिन तक मेरा दिमाग खराब रहेगा। तो अगर आप इस प्रोस्पेक्ट से अगर कहीं पे भी जाते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ, आपका पूरा फोकस है ना, वो उस नेगेटिव के ऊपर ही आ जाता है कि भाई क्या नेगेटिव गड़बड़ होगा। फिर आपका 99 पे ध्यान नहीं जाता, एक चीज के ऊपर ही ध्यान जाता है। तो ये जो अपने दिमाग के अंदर पहले से हम इस चीज को करेक्ट करें कि नहीं, मैं जहां पे भी जा रहा हूं, जिस भी मीटिंग के अंदर जा रहा हूं, वहां पे बहुत ही अच्छा डिस्कशन होने वाला है, वहां पे बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है, वहां पे चीजों को कैसे और अच्छे से बिल्डअप किया जाए और अच्छे से डेवलप किया जाए, उसके ऊपर बातचीत होने वाली है। तो सबसे पहला तो करेक्शन ये किया जाए, जो सीबीटी का ये प्रिंसिपल है, ये तो है हमारे कॉग्निशन को करेक्ट करना। जो हमारा पैसिमिस्टिक जो कॉग्निशन बना हुआ है, उस कॉग्निशन को हमें क्या करना, करेक्ट करना, उसको वैलिडेट करना, उसको डिस्प्यूट करना। दूसरा यहां पर जो मिस्टेक हो रही थी, दूसरी मिस्टेक क्या हो रही थी, जब दिमाग में ये चल रहा है कि वहां पे कुछ गड़बड़ी होगा, नेगेटिव होगा, तो उसके कारण इन्होंने क्या कर दिया कि यहां पे एस्केप करना शुरू कर दिया। अब जब आप एस्केप करना शुरू कर देते हो, एस्केप का मतलब होता है भागना, कि अब आप मीटिंग में नहीं जा रहे, अब आप लोगों से नहीं मिल रहे, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे, तो फिर पता है क्या होता है, जब आप मीटिंग में नहीं जाते, वहां पे इंटरेक्शन होता है, उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो आपके दिमाग में जो खुद को लेके जो डेफिनेशंस बनी हुई है ना, कि वहां पे मैं जाऊंगा तो वो लोग कुछ नेगेटिव बोलेंगे, वो लोग मेरे को कामचोरी बोलेंगे, ये वाला जो थॉट है ये आपके दिमाग में और ज्यादा मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस थॉट को तोड़ने के लिए आपके पास में कोई दूसरा फैक्ट नहीं होता। तो यहां पे आपका दिमाग कुछ इस तरह से सोचना शुरू कर देता है, बढ़िया रहा वहां पे नहीं गया, क्योंकि वहां पे जाता तो वो लोग तो यही बोलते मेरे बारे में, अच्छा ये गया नहीं, बढ़िया रहा, इसलिए सही है। मतलब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, भाग रहा हूं। मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि अच्छा रहा वहां नहीं गया, वहां जाता तो वो कामचोर बोलते, कुछ नेगेटिव बोलते, दिमाग खराब होता, बढ़िया है दिमाग खराब नहीं हुआ क्योंकि वहां पे गए नहीं। तो ये एस्केपिज्म स्टार्ट कर देते हैं। ये जो एस्केपिज्म है, ये हमारा जो ये कॉग्निशन है ना, जो नेगेटिव कॉग्निशन है, ये जो हमारा नेगेटिव कॉग्निशन है, इस नेगेटिव कॉग्निशन को और ज्यादा मजबूत कर देता है। फिर आपके दिमाग में जो कहानी है ना, वही बार बार रिपीट होती रहती है। अब जब हमारे दिमाग के अंदर हमारी कहानी रिपीट होती रहेगी, तो मजबूत हमारी ही कहानी होगी ना। जो हमने नेगेटिव कंक्लूजन्स बना लिए, वही कंक्लूजन्स हमारे क्या होने लग जाते हैं, मजबूत होने लग जाते हैं, क्योंकि वो बार बार क्या हो रहे हैं, हमारे दिमाग के अंदर रिपीट हो रहे हैं। और जितना ये रिपीट होता है आपके अंदर, उतने ही नेगेटिव पैटर्न्स बनते चले जाते हैं। तो दूसरा जो उनसे सुधार करवाया, वो ये सुधार करवाया कि आप चाहे कुछ भी आपके दिमाग में थॉट आए, आप मीटिंग्स को कभी भी कैंसिल नहीं करोगे। किसी से भी मिलना है आप मिलने जाएंगे, अपनी फैमिली मेंबर से मिलने जाएंगे, अपने जो भी पीहर वाला पक्ष है, अपने ससुराल वाला पक्ष है, उनसे मिलेंगे, आप अपने रिलेटिव से मिलेंगे। भले ही आपके दिमाग में कितना ही थॉट चल रहा हो, सबसे पहले तो उस थॉट को डिस्प्यूट करने की कोशिश करिए। अगर आपसे डिस्प्यूट नहीं भी होता, तब भी आप क्या करिए, वहां पर एक्सपोज करिए, एस्केप बिल्कुल भी मत करिए। तो ये इन्होंने 8-10 महीने सीबीटी का प्रिंसिपल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, और ये पूरी तरह से इस चीज से क्या हो गए, बाहर आ गए। तो दोस्तों, ये जो सीबीटी का प्रिंसिपल है, ये हमें एंजाइटी से पूरी तरह से बाहर निकाल देता है, अगर हम इसकी सही तरीके से प्रैक्टिस करें, सही तरीके से सही रास्ते को यूज करें। अगर आप मुंबई
पहुंचना चाहते हो तो मुंबई का रास्ता हमें यूज़ करना पड़ेगा, उसके ऊपर चलना पड़ेगा। सही रास्ता मिल जाए और उसके ऊपर चलना हम शुरू कर दें तो हम ऑब्वियसली कहाँ पहुंचेंगे, हम मुंबई पहुंचेंगे। तो एंजाइटी से अगर हमें बाहर निकलना है तो उसका सही रास्ता मिल जाए और उस रास्ते का हम अभ्यास करना शुरू कर दें तो हम इससे पूरी तरह से बाहर भी आ जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी जो कॉग्निटिव जो प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हम कॉग्निटिव मिस्टेक्स कर रहे हैं, किस प्रकार का हम एस्केपिज्म यूज कर रहे हैं, एस्केपिज्म को कैसे ब्रेक करें, इसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप जो साइंटिफिक डेलिब्रेशन है उसको मैंने पूरी तरह से इलैबोरेट किया। इस कोर्स को अपने अंदर इंस्टॉल करके इन चीज़ों का आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम के प्रति इंसाइट बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो। और जितनी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे ओसीडी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग हो, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो, उसको पूरी तरह से क्योर करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। अगर आप ऑफलाइन सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में हम लोग ऑफलाइन बीकानेर के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की फंडामेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको लाइव ट्रेंड करूंगा सीबीटी के बेसिक प्रिंसिपल्स के लिए। उसकी पूरी जानकारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।